मूवी की शुरुआत हेली की आवाज से होती है। वो बताती है कि आज से 14 साल पहले एक फंगल इन्फेक्शन ने धरती की लगभग 98% जिंदगी को खत्म कर दिया था। इस इन्फेक्शन ने पूरे वर्ल्ड में हंगर फैलाकर एक चेन रिएक्शन पैदा कर दी। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और दुनिया भर में सिविल वॉर छिड़ गई। अब इस तबाह हो चुकी दुनिया में सबसे कीमती चीज है जमीन, क्योंकि सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो खुद अपना खाना उगा पाते हैं। मौजूदा वक्त में कुछ हथियारबंद लोग एक ऐसी फार्म खोज लेते हैं जो करीब 40 एकड़ में फैली हुई है। वो हथियारबंद लोग उस 40 एकड़ की जमीन पर पहुंचते हैं और वहां घुस जाते हैं, जो पहली नजर में खाली लग रही होती है। फिर भी उनके लीडर जोर से फार्म के मालिक को आवाज लगाता है और साथ ही अपने कुछ आदमियों को छिपकर आसपास की जगह की जांच करने भेज देता है। उनमें से एक आदमी एक स्टेबल में दाखिल होता है, लेकिन अचानक पीछे से किसी की नाइफ अटैक से मारा जाता है। बाकी लोग कॉर्नफील्ड की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक गनशॉट्स की आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ही सेकंड में वो सब मारे जाते हैं। अब ग्रुप को समझ आता है कि फार्म खाली नहीं है, वहाँ कोई जरूर मौजूद है। लेकिन कुछ करने से पहले ही उन पर राइफल से फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलीबारी में सब मारे जाते हैं, बस एक आदमी ही जिंदा बचता है। वो अकेला बचा हुआ आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नौजवान लड़का जिसका नाम मैनी होता है उस पर हमला कर देता है। वो उसे जमीन पर गिराकर नाइफ से वार करता है। झड़प खत्म होने के बाद मैनी की माँ और फार्म की ओनर हेली फ्रीमन बाहर आती है और पूरे फैमिली को इकट्ठा करती है। सब मिलकर देखते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बचा। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस पर मैनी ने हमला किया था वो दरअसल एक लड़की है और वो अभी भी जिंदा है। लेकिन हेली को डर होता है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो आगे और लोग फार्म पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वो मैनी को आदेश देती है कि वो काम खत्म करे। मैनी कुछ पल के लिए झिझकता है, लेकिन आखिरकार मजबूरी में राइफल उठाकर उस लड़की को गोली मार देता है। डिनर के वक्त पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, जहाँ हेली सबको मेहनत और अनुशासन की अहमियत समझाती है। अपने आर्मी के अनुभव की वजह से हेली और गायन ने फार्म पर एक कमांड सेंटर बनाया हुआ होता है, जहाँ से वो सर्वेलेंस और दूसरे फार्मर्स से कम्युनिकेशन रखते हैं। वहाँ उन्होंने हथियारों का भी बड़ा जखीरा तैयार किया होता है। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक सख्त रूटीन बनाई है, जिसमें खेती में मदद करना और कॉम्बैट टेक्निक्स सीखना शामिल है। कई दिन बिना किसी परेशानी के बीतते हैं, तब तक जब तक हेली अपनी पुरानी दोस्त से संपर्क नहीं करती। हेली अपनी पुरानी दोस्त ऑगस्टा से बात करती है। ऑगस्टा उसे चेतावनी देती है कि फ्लेमिंग्स नाम की किसान फैमिली पर हमला हुआ है और हमलावर असल में कैनिबल्स थे, यानी वो लोग जो इंसानों का मांस खाते हैं। वो हेली को सावधान रहने की सलाह देती है, क्योंकि ये खतरनाक लोग अभी भी आजाद घूम रहे हैं और अगला निशाना शायद वही बन सकते हैं। उधर मैनी अपने फार्म के सारे काम पूरे कर रहा होता है, लेकिन बिना अपनी माँ को बताए वो प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फेंस में एक छोटा सा रास्ता बना देता है। फिर वो अकेले समय बिताने के लिए लेक की तरफ चला जाता है। वहाँ कुछ देर बाद उसकी नजर दूर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। जाते वक्त वो चुपके से उसका पीछा करता है। वो लड़की दरअसल उस गांव की रहने वाली होती है जहां ऑगस्टा रहती है। मैनी उसे देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और उससे मिलने की इच्छा रखता है, लेकिन उसे घर लौटना पड़ता है क्योंकि वो अपनी बहन डानिस की सेरेमनी के लिए लेट हो रहा होता है। उस सेरेमनी में डानिस को उसके माता पिता औपचारिक रूप से एक वॉरियर घोषित करते हैं, जिसे हर हाल में फार्म की रक्षा करनी है। कुछ ही देर बाद मैनी घर लौटता है तो हेली उसे डांट देती है और पूछती है कि वो कहाँ था। मैनी बताता है कि वो ऑगस्टा के गांव के पास गया था और चाहता है कि उसे वहाँ के लोगों से मिलने जुलने की इजाजत मिले, लेकिन हेली उसे सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और अजनबियों पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। हेली उसे सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब फार्म पर ही है। उनकी एकमात्र जिम्मेदारी है जमीन और अपने परिवार की देखभाल करना। इसके बाद वो सबको सोने के लिए भेज देती है और मैनी से कहती है कि अगले दिन वो गायन के साथ पुरानी स्टेशन तक जाएगा, जहां उन्हें डेनिस की पहली पिकनिक में उसका साथ देना होगा। अगली सुबह मैनी, डेनिस और गायन स्टेशन की तरफ निकलते हैं, जबकि हेली घर पर रहती है और रेन और कुकी का ध्यान रखती है। इसी दौरान वो रेन को बताने लगती है कि कैसे उसने अपने आर्मी वाले दिनों में गायन से मुलाकात की थी। रेन ध्यान से सुनती है और मैनी की तरह ही वो भी अपने पापा के अतीत को लेकर उत्सुक हो जाती है। रेन अपनी माँ से पूछती है कि क्या फार्म के बाहर की दुनिया में अब भी जिंदगी बाकी है और क्या कहीं उसके उम्र के दूसरे लोग भी हैं। लेकिन हेली इस सवाल से बचती है। वो अपने बच्चों को सच्चाई नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अगर उन्होंने बाहर कदम रखा तो ये बर्बाद दुनिया उनकी जान ले लेगी। उधर स्टेशन पर डानिस, गायन और मैनी अपनी तलाश जारी रखते हैं। तभी डानिस को एक कमरा मिलता है जहाँ छत से कई लाशें लटकी होती हैं। वो सब डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाएं, सामने एक
ग्रुप ऑफ आर्म्ड मैन आ जाता है। उनमें से 2 आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वो खुद को रूरल प्रोटेक्शन पेट्रोल के सदस्य बताते हैं और कहते हैं कि वो पास की बेस से आए हैं इलाके की सुरक्षा जांचने के लिए। वो लोग बताते हैं कि वो फ्लेमिंग्स फैमिली फार्म से आए हैं। ये सुनते ही गायन को याद आता है कि फ्लेमिंग्स फैमिली पर हाल ही में कैनिबल्स ने हमला किया था। बिना वक्त गंवाए गायन और बाकी सब अपने हथियार निकालते हैं और पूरे ग्रुप को मार गिराते हैं। इसके बाद मैनी सुझाव देता है कि उन्हें मरे हुए लोगों के सामान की तलाशी लेनी चाहिए। डैनिस भी ऐसा ही करने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी जो अब तक जिंदा और छिपा हुआ था सामने आ जाता है। वो डैनिस को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही डैनिस मुड़ती है वो उस पर गोली चला देता है और वहाँ से भाग जाता है। गन शॉट्स की आवाज सुनकर गायन और मैनी दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वो डैनिस को घायल हालत में उठाते हैं और उसे जल्दी से वापस फार्म की तरफ ले जाते हैं। गोली डैनिस को बस हल्के से छूती है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। गायन और हेली उसका जख्म साफ करते हैं और उसे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मैनी खुद को बहुत दोषी महसूस करता है, क्योंकि वही था जिसने लाशों की तलाशी लेने का सुझाव दिया था, जबकि उन्हें वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए था। रात बढ़ने पर उसे डर लगता है कि शायद किसी ने उनका पीछा किया हो, इसलिए वो दोबारा फार्म का चक्कर लगाने निकलता है। तभी उसे फेंस के दूसरी तरफ से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत राइफल उठाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो फेंस के पास पहुंचता है तो देखता है कि वही लड़की खड़ी है जिससे वो लेक के पास मिला था। वो डरी हुई हालत में उससे मदद मांग रही होती है। मैनी ने लड़की को अपनी माँ से छिपाकर फार्म पर लाया था। सुरक्षा के लिए उसने उसे बांध रखा था, लेकिन मैनी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसके हाथ पर लगे जख्म को देखना चाहता है ताकि इन्फेक्शन न हो जाए। उसी दौरान हेली फार्म के चारों ओर गश्त कर रही होती है। तभी उसे दूर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो बिना देर किए अपनी बंदूक उठाती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन वहाँ न कोई इंसान होता है न कोई जानवर। ये बात उसे और बेचैन कर देती है। वो तुरंत कम्युनिकेटर उठाकर कुकी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। फिर हेली मैनी से संपर्क करने की कोशिश करती है और जब उसे पता चलता है कि वो अपनी तय पोजीशन पर नहीं है तो उसका गुस्सा और डर दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से फार्म पर कुछ अजीब नहीं होता। रात होने पर पूरा परिवार डिनर के लिए एक साथ बैठता है। खाने के दौरान गायन स्टेशन वाली घटना का जिक्र करता है और कहता है कि जो लाशें छत से लटक रही थीं, वो शायद कैनिबल्स का जाल था। रेन जिज्ञासा पूर्वक पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। गायन शांत लहजे में समझाता है कि जब शरीर उल्टा लटकाया जाता है तो खून जल्दी निकल जाता है, जिससे शव सड़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। जबकि हेली दोनों को चेतावनी देती है कि ऐसे मामलों में ज्यादा दिलचस्पी लेना खतरनाक हो सकता है और बाहर की दुनिया अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। दूसरी तरफ लड़की चुपचाप मैनी की तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलकती है। मैनी धीरे से उसे पानी देता है और कहता है कि अगर वो उसे सच बताए तो शायद वो उसकी मदद कर सके। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की बोलना शुरू करती है। लड़की खुद को दारा के नाम से परिचय देती है। वो बताती है कि वो एक वॉलंटियर नर्स है जो किसानों की मदद करने के लिए आई थी और अपनी आंटी ऑगस्टा के गांव में रह रही थी। लेकिन कुछ समय पहले कैनिबल्स के एक गिरोह ने उस गांव पर हमला कर दिया और वो किसी तरह वहां से भागकर फ्रीमैन फैमिली के फार्म तक पहुंची। मैनी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। दोनों रात का बाकी समय बातचीत में बिताते हैं। मैनी उसे बताता है कि उसकी माँ हमेशा से लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल महसूस करती है। जब ये पूरी दुनिया अराजकता में डूब गई तो हेली ने सबको फार्म के अंदर ही सीमित कर दिया। बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए, क्योंकि उसके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं था। दारा उसकी बात ध्यान से सुनती है और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने पास रखा टेप प्लेयर और हेडफोन्स निकालती है। वो मैनी से पूछती है कि क्या वो थोड़ा म्यूजिक सुन सकती है। मैनी मुस्कुराता है और दोनों बारी बारी से गाने सुनते हुए रात का बाकी वक्त हंसी मजाक में गुजारते हैं। सुबह होते ही हेली मैनी के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उसका कोई पता नहीं मिलता। वो बाकी बेटियों से पूछती है कि मैनी कहाँ गया। रेन बताती है कि शायद वो बाण में होगा, क्योंकि जब भी उसे अकेला रहना होता है वो वहीं चला जाता है। लेकिन इस बार किस्मत मैनी के साथ नहीं होती। उसी वक्त हेली और गायन खुद बाण की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हेली और गायन वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डारा को देखते हैं, हेली का चेहरा गुस्से से भर जाता है। दोनों पति पत्नी डारा को पकड़कर बाण से बाहर घसीटते हैं, जबकि मैनी को अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो बीच में न आ सके। हेली अपनी बंदूक निकालती है और सख्त लहजे में पूछती है, सच बता, तू यहाँ क्या कर रही है और हमारे फार्म तक कैसे पहुंची? डारा वही कहानी दोहराती है जो उसने मैनी को बताई थी कि वो एक वॉलंटियर नर्स है जो यूनियन आर्मी के साथ किसानों की मदद के लिए आई थी, लेकिन कैनिबल्स के एक गिरोह ने
उन पर हमला कर दिया और वो अकेली जिंदा बची। लेकिन हेली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसकी नजर दारा की हर हरकत पर होती है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। जमीन पर वार्निंग शॉट चलाया जाता है ताकि लड़की को डराया जा सके। कहा जाता है कि अगर उसने फिर झूठ बोला तो अगली गोली उसके सिर पर चलेगी। लड़की कसम खाकर कहती है कि वो सच बोल रही है। फिर वो बताती है कि वो ऑगस्टा टेलर की भतीजी है। वो कहती है कि उसकी आंटी ने ही उसे फ्रीमैन परिवार के फार्म तक पहुंचने का रास्ता बताया, क्योंकि वही लोग उसकी मदद कर सकते हैं। ऑगस्टा का नाम सुनते ही हेली को पुराने दिन याद आ जाते हैं। कुछ सेकंड बाद गायन और हेली कमांड रूम में पहुंचते हैं। मैनी घबराते हुए बताता है कि उसे गांव के रेडियो से एक सिग्नल मिला था और वो वहां जाना चाहता है ताकि ये पक्का कर सके कि दारा सच बोल रही है या नहीं। लेकिन हेली तुरंत उसकी बात को नकार देती है। वो साफ कहती है कि वो अपने परिवार की जिंदगी एक अनजान लड़की के लिए खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुनकर मैनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो अब और इस कैद में नहीं रह सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। हेली गुस्से में मैनी पर झपटती है, लेकिन कुछ ही पलों में खुद को संभाल लेती है और पीछे हट जाती है। वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है, मगर माहौल भारी हो जाता है। मैनी अब पूरी तरह गुस्से और निराशा से भरा खुद फैसला करता है कि वो ऑगस्टा के गांव जाएगा और सच्चाई खुद पता लगाएगा। वो दारा के साथ अपना क्वाड्रिसाइकिल लेकर फार्म से निकल जाता है। कुछ मिनट बाद हेली को पता चलता है कि उसका बेटा भाग गया है। वो तुरंत गायन को आदेश देती है कि फार्म की निगरानी करे, जबकि वो खुद मैनी को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। उधर मैनी गांव पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा अजीब होता है। पूरा इलाका वीरान पड़ा होता है, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं रहा। वो धीरे धीरे चारों ओर घूमता है और कई वाहन एक जगह खड़े देखता है। वह एक एक करके उनकी जांच करता है, लेकिन किसी में भी जिंदगी का कोई निशान नहीं होता। और फिर दारा अचानक सच्चाई बता देती है। कैनिबल्स पास ही हैं और उन्होंने उसे मजबूर किया था कि वो फ्रीमैन फैमिली को जाल में फंसाए। उसकी आंट ऑगस्टा को उन्होंने बंदी बना रखा है और अगर दारा उनकी बात नहीं मानती तो उसे भी मार दिया जाता। उसी वक्त गांव के 3 लड़के वहां आ जाते हैं। दारा बताती है कि वो इन्हें अब तक छिपाकर कैनिबल से बचाती रही है। ये सुनकर मैनी पहले तो सदमे में आ जाता है, फिर धीरे धीरे खुद को संभालता है। वो उन बच्चों को थोड़ा खाना देता है और कसम खाता है कि वो ऑगस्टा को बचाएगा और सबको सुरक्षित वापस फार्म तक ले जाएगा। उधर हेली भी गांव पहुंच चुकी होती है। वो सावधानी से ऑगस्टा के घर की तरफ बढ़ती है। अंदर जाते ही उसे सिर्फ बिखरे हुए सामान, संघर्ष के निशान और दीवारों पर खून के गहरे दाग दिखाई देते हैं। माहौल में सन्नाटा है, लेकिन हवा में एक डरावनी गंध तैर रही होती है। हेली धीरे धीरे कमरे से निकलकर ऑगस्टा के ऑफिस की ओर बढ़ती है। वहाँ उसे रेडियो चालू हालत में मिलता है और पास में ऑगस्टा और फेलिक्स की एक पुरानी फोटो रखी होती है। वो तस्वीर उठाकर अपने साथ रख लेती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, पीछे से एक छाया उसके ऊपर झपटती है। कैनिबल्स में से एक वहाँ पहले से छिपा हुआ था। हेली उसे धक्का देकर लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमलावर उससे ज्यादा ताकतवर होता है और अंत में उसे बेहोश कर देता है। इस बीच फार्म पर गैन और लड़कियां अपने रोज के काम में लगी होती हैं। वो सब सप्लाईज और एम्यूनेशन चेक कर रहे होते हैं। तभी कुकी स्क्रीन पर नजर डालती है और कुछ अजीब देखती है। वो तुरंत अपने पापा को बुलाती है और मॉनिटर दिखाती है। कैमरे में फेंस का एक हिस्सा टूटा हुआ नजर आता है। गायन बिना वक्त गंवाए अपना राइफल उठाता है और उस दिशा में निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो आसपास नजर डालता है। पहले सब कुछ शांत लगता है, लेकिन फिर झाड़ियों के पीछे से कुछ हल्की हरकत सुनाई देती है। गायन धीरे धीरे बंदूक तानता है, सांसें थामे आगे बढ़ता है। गायन दूर पेड़ों के बीच कुछ हलचल देखता है। उसे लगता है जैसे किसी हिरन या एल्क के सींग झाड़ियों के बीच हिल रहे हों। वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि फंगल इन्फेक्शन के बाद धरती पर अब कोई जानवर जिंदा नहीं बचा। इतने सालों बाद किसी जीवित प्राणी को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और उम्मीद दोनों झलकने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। वो कोई जानवर नहीं, बल्कि कैनिबल होता है, जिसने अपने सिर पर सींग बांध रखे होते हैं। अचानक उसके साथी पीछे से आता है और गायन के सिर पर जोरदार वार करता है। गायन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड बाद पूरा कैनिबल्स का गिरोह वहां प्रकट हो जाता है और फार्म पर धावा बोल देता है। दूसरी ओर रेन और कुकी कैमरों के जरिए सब कुछ देख रही होती है। हालात को समझते ही रेन तुरंत अपनी छोटी बहन कुकी को आदेश देती है कि वो नीचे बंकर में जाकर छिप जाए, जबकि वो खुद एक राइफल लेकर हालात संभालने निकलती है। वो अपने कमरे की खिड़की पर निशाना साधती है और साथ ही अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करती है। उधर गायन धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन उसी वक्त 2 कैनिबल्स उसकी बाहों को जमीन पर कीलों से ठोक रहे होते हैं। दर्द से कराहते हुए वो छटपटाता है। फिर उनमें से एक उसके हाथ का मांस नोचकर खाने लगता है, लेकिन गायन हिम्मत नहीं हारता। वो अपने दूसरे हाथ को किसी तरह छुड़ाता है और वही कील उठाकर सीधे उस दरिंदे के गले में घोंप देता है। उसका साथी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गायन तेजी से पलटवार करता
है और कील उसकी खोपड़ी में घुसा देता है। दोनों हमलावर वहीं ढेर हो जाते हैं। खून से लथपथ और थका हुआ गायन अब मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है, लेकिन उसे पता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसके परिवार को अभी भी उसकी जरूरत है। गायन रेडियो उठाकर अपनी बेटी रेन से संपर्क करता है, ठीक उसी वक्त जब वो खिड़की से बाहर झांककर कैनिबल्स पर गोलीबारी शुरू कर चुकी होती है। उसकी निशानेबाजी कमाल की होती है। वो एक एक करके कई घुसपैठियों को ढेर कर देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि दुश्मन उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। गोलीबारी तेज हो जाती है। खिड़की से उठते धुएं के बीच कैनिबल्स उसकी पोजीशन पहचान लेते हैं और जवाबी फायर करते हैं। एक गोली उसकी खिड़की के पास से निकलती है। बाल बाल बचते हुए वो जल्दी से पीछे हटती है और दीवार के पीछे छिप जाती है। तभी उसके कम्युनिकेटर में उसके पिता की टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, रेन नीचे जाओ, बंकर में छिप जाओ अभी। दूसरी ओर काफी दूर हेली धीरे धीरे होश में आती है। वो खुद को एक अंधेरे तहखाने में बंधा हुआ पाती है, जहाँ चारों तरफ सड़ांध और खून की गंध फैली होती है और पास ही कोई भारी सांसें लेता हुआ नजर आता है और उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं जब वो देखती है कि वहाँ ऑगस्टा जिंदा है। थकी हुई आवाज में हेली राहत की सांस लेती है और कहती है, मैंने सोचा था तुम मर चुकी हो। फिर वो जल्दी से बताने लगती है कि एक लड़की जो खुद को ऑगस्टा की भतीजी बता रही थी, उनके फार्म तक पहुंची थी। ऑगस्टा दर्द से कराहते हुए कहती है कि कैनिबल्स ने ही दारा को वहाँ भेजने पर मजबूर किया था। मुझे डर था कि वो फ्रीमैन फार्म तक पहुँचेगी ही नहीं या पहुँचकर जिंदा नहीं बचेगी। हेली तब बताती है कि मैनी ने ही दारा की जान बचाई। ये सुनकर ऑगस्टा की आंखों में संतोष झलकता है। वो मुस्कुराती है और कहती है, इस पागल दुनिया में भी तुम्हारा बेटा अब भी इंसान बना हुआ है। यही सबसे बड़ी जीत है। दोनों कुछ पल खामोश रहती हैं। फिर हेली दीवारों और दरवाजों को परखती है और कहती है, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, तहखाने का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर कैनिबल्स का लीडर आता है, जिसकी आंखों में पागलपन झलकता है। वो हेली को देख मुस्कुराता है और कहता है, तो ये है मशहूर हेली फ्रीमैन। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम सोचती हो कि तुम हमसे अलग हो, लेकिन सच ये है कि हम सब बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तुम जमीन खाती हो और हम मांस। हेली दांत भींचकर कहती है, तुम जानवर हो। वो हंस पड़ता है, जानवर शायद, लेकिन भूख इंसान को किसी भी हद तक ले जाती है। फिर वो अपने एक आदमी की ओर इशारा करता है और आदेश देता है, इसकी टांग काट दो। जब हम शिकार से लौटेंगे, मेरे लोगों को खाना चाहिए होगा। वो कपांगा चाकू उठाता है, लेकिन पहले बाकी कैदियों की तरफ बढ़ता है। वो दरिंदा बाकी सभी कैदियों को एक एक कर खत्म करने लगता है, जिनमें ऑगस्टा भी शामिल होती है। हेली असहाय होकर देखती रहती है, जबकि उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी दोस्त की जान ले ली जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं। हेली थकावट और सदमे से लगभग बेहोश सी पड़ी रहती है। तभी वो दरिंदा फिर लौटता है, हाथ में एक बेल्ट लिए हुए। वो धीरे धीरे हेली के पास आता है और उसकी टांग के चारों ओर पट्टी बांधने लगता है, ताकि कटाई के वक्त खून ज्यादा न निकले। लेकिन उसी पल किस्मत पलट जाती है। हेली बिजली की तरह हरकत करती है। वो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। राइली पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मार देती है। फिर वो घसीटते हुए बेसमेंट में जाती है ताकि उसका राइफल उठा सके। तभी ग्रुप का लीडर वहां आ जाता है, लेकिन हेली उससे पहले एक्शन में आती है और बिना झिझक अपनी गन से लीडर को मार देती है। अब आखिरकार हेली आजाद हो चुकी है और जल्दी से अपने परिवार के पास लौटने निकलती है। जाने से पहले वो ऑगस्टा के शव के पास झुककर दुख जताती है कि वो उसे बचा नहीं सकी। कुछ सेकंड बाद कोई दरवाजा खोलता है। हेली दरवाजा खोलने वाले पर गोली चलाने की तैयारी करती है, लेकिन सामने मैनी निकल आता है। उसे देखकर हेली को राहत मिलती है कि उसका बेटा सुरक्षित है। वो कहती है कि चाहे वो उससे नफरत करे, उसने हमेशा उसे बचाने की पूरी कोशिश की। मैनी जवाब देता है कि उसने कभी अपनी माँ से नफरत नहीं की और अब वो समझता है कि वो सख्त क्यों थी। माँ बेटे दोनों फिर से मिल जाते हैं और तय करते हैं कि वो फार्म लौटकर अपने परिवार को बचाएंगे। इससे पहले मैनी बस की तरफ जाता है ताकि दारा और बाकी लड़कों को ढूंढ सके। उन्होंने कहा कि उन्हें साथ ले जाओ, वरना वो भी कैनिबल्स के शिकार हो जाएंगे। हाइली अपनी मेरी हुई दोस्त के ख्याल से मान जाती है और सब तुरंत घर की ओर निकल पड़ते हैं। रात होने लगती है और कैनिबल्स घर की तरफ दौड़ते हैं। रेनी और कुकी सीक्रेट बंकर में छिप जाती हैं। कुछ मिनट बाद गायन एक सीक्रेट एंट्रेंस से आता है और बेटियों से कहता है कि वो वहीं रुको जबकि वो घुसपैठियों को खत्म करेगा। कुछ कैनिबल्स पहले ही घर के अंदर पहुंच चुके होते हैं। तब गायन रेन से कहता है कि लाइट्स बंद करो और सिक्योरिटी लॉक्स एक्टिवेट करो। लोहे की कई प्लेटें दरवाजों और खिड़कियों को ब्लॉक कर देती हैं। इसकी वजह से घर पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और अंदर मौजूद
कैनिबल्स के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। गायन इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गन और चाकू से एक एक कर सभी घुसपैठियों को मार देता है, किसी को बचने का मौका नहीं देता। उसी समय मैनी और बाकी लोग प्रॉपर्टी तक पहुंच जाते हैं और बाड़ में बनी एक खुली जगह से अंदर का शॉर्टकट लेते हैं। जैसे ही वो खेत तक पहुंचते हैं, चारों ओर छिपे हुए कैनिबल्स नजर आते हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। कैनिबल्स ग्रुप पर हमला करने लगते हैं। हेली फैसला करती है कि वो उन्हें रोकेगी और डारा को कहती है कि वो बच्चों को सुरक्षित घर के अंदर ले जाए। उधर गायन वापस बंकर में पहुंचता है, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद 2 कैनिबल्स अब भी बचे रहते हैं। हालत और बिगड़ जाते हैं जब वो घर को आग लगाने की तैयारी करते हैं। गायन उन्हें रोकने का फैसला करता है। आखिर में वो रेन से कहता है कि दरवाजा खोल दो और उन्हें अंदर आने दो, इससे पहले कि पूरा घर जलकर राख हो जाए। रेन उसके कहे अनुसार दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो कहती है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और उससे अपनी घायल बहन की देखभाल के लिए मदद चाहिए। एक कैनिबल डेनिस को टेबल पर लेटी देखता है और उसकी तरफ चाकू तान देता है, धमकी देता है कि अगर उसकी बहनें चाल चलने की कोशिश करेंगी तो वो डेनिस को मार देगा। इसके बाद वो अपनी साथी को इलाके की जांच करने भेजता है। वो साथी एक कमरे में पहुंचती है जहां हथियारों का बड़ा जखीरा होता है। इसके अलावा उसे एक अलमारी भी मिलती है जो गायन के दुर्लभ मसालों के कलेक्शन से भरी होती है। वो अलमारी ताले से बंद होती है और कैनिबल उसे अपनी बंदूक की बट से तोड़ने की कोशिश करती है। कैनिबल अपनी बंदूक की बट से ताला तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि गायन टेबल के पीछे छिपा हुआ है। उसके हाथ में शॉटगन होती है और वो एक सटीक गोली चलाकर उसे वहीं मार देता है। अपनी साथी को मरते देख दूसरा कैनिबल कुकी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी डेनिस बिस्तर से उठती है और अपने चाकू से उस पर हमला कर देती है। इससे कैनिबल का ध्यान भटक जाता है और कुकी छूट जाती है। मौका पाकर रेन अपनी पिस्टल उठा लेती है और एक गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। आखिरकार ग्रुप ने घर के अंदर मौजूद सभी कैनिबल्स से छुटकारा पा लिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर अब भी जंग जारी थी। हेली बाकी कैनिबल्स से लगातार गोलीबारी करती रहती है, जिससे मैनी और बाकी लोग घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार वो सब बंकर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें गेयन बुरी तरह घायल हालत में मिलता है। दारा उसकी देखभाल करने का जिम्मा लेती है, लेकिन मैनी अपनी माँ को बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। उसे जल्दी करनी होती है क्योंकि हेली अकेले ही कैनिबल्स से लड़ रही होती है। तभी उसकी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है और उसे पैर में गोली लगती है। दर्द के बावजूद वो खुद को खींचकर एक खलिहान के अंदर छिपा लेती है। थोड़ी ही देर में हेली खुद को 3 कैनिबल्स से घिरी हुई पाती है, जिनके हाथों में बड़े चाकू होते हैं और वो उस पर हमला करने को तैयार होते हैं। घायल होने के बावजूद हेली डरती नहीं, वो अपनी चाकू निकालती है और पहले हमलावर को तुरंत मार गिराती है। दूसरा कैनिबल उस पर टूट पड़ता है और एक पल की लापरवाही में हेली के शरीर पर वार कर देता है। फिर वो उसे बेरहमी से मुक्के मारने लगता है, लेकिन हेली हिम्मत नहीं हारती। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसकी गर्दन पर वार करके उसे भी मार देती है। तभी तीसरा कैनिबल पीछे से उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है और सिर पर जोरदार वार करके हेली को जमीन पर गिरा देता है। हेली अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी होती है और लड़ नहीं पाती। तभी दुश्मन आखिरी वार करने के लिए अपना बड़ा चाकू उठाता है, लेकिन अचानक मैनी वहां पहुंचता है और गोली चलाकर उसे मार देता है। वो आखिरी कैनिबल भी खत्म हो जाता है। मैनी तुरंत अपनी माँ के पास भागता है। हेली धीमी आवाज में पूछती है कि क्या सब लोग सुरक्षित हैं? मैनी उसे शांत करते हुए कहता है कि परिवार अब सुरक्षित है, सिर्फ उसकी वजह से। ये सुनकर हेली के चेहरे पर सुकून आता है, लेकिन जख्म गहरे होने की वजह से वो बेटे की बाहों में बेहोश हो जाती है। कुछ दिन बाद मैनी और उसका परिवार खेतों की देखभाल करता दिखता है। अब उनके साथ कुछ नए लोग भी रहते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। हेली भी वहाँ होती है। जख्मी होने के बावजूद वो जिंदा बच जाती है, लेकिन उसकी रिकवरी अभी धीमी चल रही होती है। इसलिए मैनी अब पूरी प्रॉपर्टी की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेता है। प्रार्थना के बाद सब मिलकर मेज पर रखे खाने का मजा लेते हैं। आखिर में हेली अपने बेटे की तरफ गर्व से देखती है। उसे यकीन होता है कि उसने उसे सही राह सिखाई और उससे ये भी सीखा कि मुश्किल वक्त में भी दूसरों पर भरोसा करने की वजहें हमेशा बची रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताना मत भूलना।